Hello everyone, I am Mukesh Chaudhary. Welcome all of you at Techo News channel. Please subscribe my channel. Let's continue. In this tutorial, we will learn about Java OPS. What is OPS? OPS stands for Object Oriented Programming. Basically अपन ऑब्जेक्ट्स पे वर्किंग करते हैं. इसके अंदर सी लैंग्वेज को देखते हैं तो सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और मेथड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा, while object-oriented programming is about creating objects that contain both data and methods. Procedural programming के अंदर अपन only methods ही लिखते हैं और इसके अंदर अपन क्लासेस लिखते हैं. एक तरह से क्लासेस के अंदर मेथड्स भी होते हैं और डेटा होता है और उस क्लास का अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके डेटा को और मेथड्स को अपन एक्सेस कर सकते हैं. उप्स के एडवांटेजेस अपन देखें जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में फास्टर और इजियर होती है फॉर एग्जीक्यूट और क्लियर स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में उप्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर होता है क्योंकि अपन को अलग अलग क्लासेस बना के उसको मेंटेन कर सकते हैं. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर अपन को उसी के अंदर फंक्शंस बनाते हैं. जैसे मैंने बोला आपको क्लीन स्ट्रक्चर होता है, क्लियर स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी वजह से अपन को प्रोग्राम को मेंटेन करने में या फिर कोई मॉडिफाई करने में या फिर कोई और एरर आ रही है तो उसको डिबग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जैसे अपन यहाँ पे देखें, ठीक है, क्लास है मेरी एक कोई फ्रूट. अब मैं इस क्लास के जो ये तो मेरी क्लास हो गई. अब इस क्लास की यदि मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं. जैसे एक तो मैं ऑब्जेक्ट बना अब बोल सकता हूँ जैसे एप्पल को एप्पल हुई, मैंगो, ये सब इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए. मतलब यहाँ पे मेरी जो क्लास है फ्रूट तो मेरी क्लास हो गई और इसकी जो प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं, फ्रूट की जो प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं तो उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट. जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया. अपन ये जो फ्रूट्स है, ये जो मैंगो बनाना ये है, ये भी सारे फ्रूट्स ही है और इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो फ्रूट्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती है वो ये एक्सेस करके चलते हैं. ठीक है, तो ये क्लास हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया. ऐसे ही अपन एक दूसरा एग्जांपल लें, कार. ठीक है, तो कार के अंदर जैसे मैं ऑब्जेक्ट बोलूं, अब कार के अंदर ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे. जैसे मेरे पास कोई कार हो गई, जैसे BMW कार हो गई, BMW हुई या फिर ऑडी हुई, तो ये जो या फिर कोई जैसे वोल्वो हुई, तो ये मेरे पास जो कार है क्लास है. ठीक है, जो कार क्लास है उसके ये ऑब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए कार क्लास के. क्लास तो मेरे पास कौन सी हुई, कार, और कार क्लास के ऑब्जेक्ट्स कौन से हुए, BMW, ऑडी और वोल्वो. ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके रखते हैं. इसकी जो कार क्लास की कोई भी मेथड हुआ या कोई भी इसका अपन बोल सकते हैं कि वेरिएबल हुआ, उसको किसी को भी एक्सेस करना हो तो अपन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी सारी प्रॉपर्टी जो कार की प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सो class is a template for object and an object is an instance of a class. तो class तो है वो एक अपना template है कि कार है जैसे ऑडी BMW है, जो ऑब्जेक्ट्स है उसका ये template हो गया. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस क्लास का इंस्टेंस हो गया जो इस क्लास को रेफर करता रहेगा. ठीक है, व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड दे इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रॉम द क्लास. जब अपन कोई इंडिविजुअल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने इंडिविजुअल कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया BMW, तो ये इसके जो कार क्लास है उस क्लास के सारे वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस कर लेगा. ठीक है, इनहेरिट कर लेगा. एक तरह से कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने ओडी के नेम से, तो इस कार क्लास के जो भी मेथड्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे उसको ये एक्सेस कर सकता है. ऐसे ही वोल्वो. ठीक है, ऐसे ही मैं यदि फ्रूट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एप्पल, तो फ्रूट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे उसको ये एक्सेस कर सकता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट में देखेंगे अपन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स अच्छे से. थैंक यू सो मच.